अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जून माह में आचार्य जी से पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए कृपया संपर्क करें। 5 व 6 जून चंडीगढ़, 7 व 8 जून दिल्ली, 9 व 10 जून मुंबई, 16 व 17 जून अहमदाबाद, 18 व 19 जून कोलकाता। इसके अतिरिक्त टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी उपलब्ध है। संपर्क 9529020222। मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। साथियों, भारत में जहाँ पर कि विवाह को 1, 2, 3 नहीं, पूरे 7 जन्मों का बंधन माना जाता है, वहाँ पर यदि कोई दंपत्ति, कोई पति पत्नी, कोई कपल 10 साल या उससे अधिक अवधि तक पति पत्नी के रूप में साथ में रहते हुए अगर उसके बाद में किसी प्रकार का विवाद होता है और वो अलग हो जाते हैं, इसको आप क्या कहेंगे? लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या रिलेशनशिप भी यहाँ पर शब्द उचित नहीं रहेगा। बहुत लंबे समय तक वैवाहिक जीवन को व्यतीत करने के बाद में कब ऐसी परिस्थितियाँ जन्म कुंडली के माध्यम से निर्मित हो जाती हैं कि उनको अलग होना पड़ता है। मेरे नियमित दर्शक जानते हैं कि मैं जितने भी एपिसोड लेकर के आता हूँ उसमें जो समस्या उठाता हूँ उसका उपाय भी बतलाता हूँ, और ऐसा उपाय जो न केवल आसान होता है बल्कि साथ ही बहुत ही असरकारक होता है। क्यों मुझे ये एपिसोड बनाने के लिए कहाँ से मुझे प्रेरणा मिली, क्यों मैं इतना उत्सुक हूँ, इस पर भी मैं चर्चा करूँगा। और सबसे पहले मेरा एक निवेदन है कि यदि ऐसे लोग जिनके पास अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए 10 या 12 मिनट का भी समय नहीं है, तो कृपया आप मेरा चैनल ना देखें, यही ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि मैं अपनी बात पूरी विस्तार के साथ में ही कहता हूँ, उसके पक्ष में तर्क भी रखूँगा और उपाय भी बतलाऊँगा, और लास्ट में किसी एक जातक का हम कमेंट भी शामिल करेंगे। साथियों, हुआ यूँ, शायद आपको सुनकर के मेरी बात पर यकीन भी ना हो कि पिछले दिनों एक महिला अपने बच्चों के साथ में, एक अधेड़ उम्र की प्रौढ़ अवस्था की महिला मिलने के लिए आई, और उनकी शादी के 35 ईयर्स के बाद में तलाक हुआ। 35 ईयर्स। बच्चे बड़े हो चुके हैं, बच्चों की शादियां हो चुकी हैं, बहुएं घर में आ चुकी हैं, और जब उनसे इसका कारण पूछा गया और मैंने जाना भी, तो मुझे तो ऐसा कोई गुड रीज़न, कोई अच्छा कारण ऐसा जानने को नहीं मिला कि क्यों उनके पतिदेव ने इस प्रकार का स्टेप उठाया। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का था, वो खुद अब रिटायर होने वाले हैं 2 साल के बाद में, और इस तरीके से उन्होंने इस प्रकार की चीज़ें की। क्या पता क्या उनकी परिस्थितियां रही होगी। खैर, अब हम बात करते हैं कि कब ऐसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप टूटती है और क्या उसका इलाज है। साथियों, ये हमारी जन्म पत्रिका का अष्टम भाव है। जब भी हमें किसी भी चीज़ की आयु कितना लंबा चलेगी, कब ख़त्म होगी उसकी मृत्यु, इन दोनों पर विचार करना होता है, तो हमें अष्टम भाव को देखना होता है। यदि लग्नेश और सप्तमेश दोनों जाकर के अष्टम भाव में बैठ जाते हैं, बहुत बड़ी संभावना इस बात की बनती है कि 10 साल के बाद में फिर वो अवधि कुछ भी हो सकती है, संबंध विच्छेद हों। बहुत आसानी से हम इसको जानने का प्रयास करते हैं कि यदि 1 नंबर यहाँ पर लिखा होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 7 नंबर लिखा होगा, और यदि 7 नंबर यहाँ पर लिखा होगा तो 1 नंबर यहाँ पर लिखा होगा। इस परिस्थिति में यदि मंगल और शुक्र दोनों यहाँ पर विराजमान हो जाए, तब ये परिस्थिति देता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को ख़त्म करने की। दूसरी स्थिति, यदि
2 नंबर का जो अंक है वो यहाँ पर लिखा हो तो 8 यहाँ पर होगा, और यदि 8 यहाँ पर हो और 2 यहाँ पर होगा, इन दोनों ही परिस्थितियों में यदि शुक्र और मंगल, सप्तमेश और लग्नेश अगर यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं तब भी ये परिस्थिति निर्मित हो सकती है। तीसरी स्थिति, यदि 3 नंबर लग्न में लिखा है तो यहाँ पर 9 नंबर होगा, और 9 नंबर यदि यहाँ पर लिखा है तो 3 नंबर यहाँ पर होगा। उस स्थिति में बुध और गुरु दोनों यदि यहाँ पर आकर के बैठ जाते हैं तब भी मित्रों ये गंभीर स्थिति है और चिंताजनक विषय है। यदि 4 नंबर का अंक यहाँ पर लिखा है तो 10 नंबर यहाँ होगा, और यदि 10 नंबर यहाँ पर है तो 4 नंबर यहाँ होगा। इस परिस्थिति में चंद्रमा और शनि यदि दोनों अष्टम भाव में आकर के बैठ जाए, चिंताजनक विषय है। अगली परिस्थिति ये हो सकती है कि यदि 5 नंबर का अंक यहाँ लिखा है तो यहाँ 11 नंबर होगा, और यदि यहाँ पर 11 नंबर है तो यहाँ 5 नंबर होगा। सूर्य और शनि यदि सप्तम भाव में इस परिस्थिति में बैठे हैं, बहुत चिंताजनक विषय है। अंतिम स्थिति, यदि 6 नंबर यहाँ पर लिखा है तो 12 नंबर यहाँ होगा, और यदि 12 नंबर यहाँ है तो 6 नंबर यहाँ होगा। इन दोनों ही परिस्थितियों में यदि बुध और गुरु, सप्तमेश और लग्नेश यदि यहाँ पर आकर के बैठ जाएं, तब ये, मेरा ऐसा कैलकुलेशन है, मैं अपनी प्रैक्टिस की बात बता रहा हूँ कि 10 साल की अवधि या उसके बाद में इस प्रकार का तलाक होता है। अब ये जिसकी कुंडली में ये योग होता है उसके ऐसा है। यदि आपके स्वयं के या आपके जीवन साथी की जन्म पत्रिका में इस प्रकार का योग है, और मैंने जो परिस्थितियां बतलाई है, अब आप मेरी विशेषताएं सुनिए कि यदि इस प्रकार का योग होता है तो ये व्यक्ति, एक तो लग्नेश का अष्टम भाव में जाना व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कंजूस बनाता है। पैसा बस उसको कमा के इकट्ठा करने का शौक होता है। बोलने का ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। शरीर संरचना की यदि बात करूं तो औसत शरीर होता है, ना बहुत ज़्यादा मोटा होता है ऐसा व्यक्ति, और ना ही बहुत ज़्यादा दुबला पतला होता है। सप्तम भाव का स्वामी जब भी अष्टम भाव में जाएगा, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लेकर के जाएगा ही जाएगा, परंतु जो वास्तविक सुख है पति से पत्नी का, पत्नी से पति का, उससे ये व्यक्ति को जीवन पर्यंत वंचित रखता है, दूर रखता है, और किसी न किसी प्रकार का एक रोग भी ये देता है। अब करना क्या है साथियों? करना ये है उपाय, जितने भी मैंने आपको उदाहरण बतलाए हैं, जैसे कि ये सामने आपके उदाहरण हैं, यहाँ पर है बुध और गुरु। जो भी आपका लग्नेश है, जो भी आपका सप्तमेश है, उन दोनों का जो वार है, उन दोनों वारों पर ये कार्य करना है। ये उदाहरण आप समझ लीजिए, यहाँ पर सामने है, यहाँ पर लग्नेश और सप्तमेश बुध और गुरु हैं। इस परिस्थिति में बुधवार को और गुरुवार को सोने से पहले आपको जो आपका शयन कक्ष है वहाँ पर कपूर जिसको कि हम पूजा में, आरती में उपयोग में लेते हैं, उसको प्रज्वलित करके और रखना है, सिंपल सा। और ईश्वर से यही प्रार्थना करनी है कि मेरा जो लंबा वैवाहिक जीवन अभी टूटने की कगार पर आ गया है, इसको संभालो, डूबते को तिनके का सहारा दो। परिस्थितियां अपने आप बदलेंगी। ये उपाय आपको कम से कम 7 बार करना है, मतलब 7 बुधवार और 7 गुरुवार, दोनों जो वार हैं उनको 7-7 की संख्या में। मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि यदि ऐसे संकट से आप गुजर रहे हैं तो आप ये उपाय करेंगे और इस उपाय से लाभ उठाएंगे 100%।
क्योंकि हम आपके लिए खोज करके लेकर आते हैं बहुत ही शोध करने के बाद में, और बहुत ज़्यादा रिसर्च और तार्किक जो उपाय है वो यहाँ के अलावा आपको कहीं किसी पुस्तक में, किसी चैनल पर नहीं मिलेगा। साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। इससे पहले हाँ, ये बात मैं क्लियर कर दूं कि ये उपाय कोई भी कर सकता है। अगर पति की कुंडली में ये योग है तो पत्नी भी कर सकती है उनके लिए, और पत्नी की कुंडली में ये योग है तो पति भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट आज हमने शामिल किया है शिवानी गुप्ता जी का। आपने ये जानना चाहा है कि आप पूर्ण रूप से मांगलिक हैं, आपकी जन्म पत्रिका में चौथे भाव में मंगल है। क्या आपने पूछा है कि मैं किसी नॉन मांगलिक लड़के से विवाह कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं, मेरी तरफ से पूरा ना है शिवानी जी। मैं तो यही प्रयास करता हूँ कि मांगलिक को मांगलिक से और नॉन मांगलिक को नॉन मांगलिक से विवाह करना होता है। किसी विद्वान से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए, दोनों का, जो भी आप दोनों विवाह करना चाहते हैं उन दोनों का आप कुंडली का विश्लेषण करवाइए। और यदि आपने ठान ही लिया है तो मैं आपको मना कर रहा हूँ विवाह के लिए, परंतु यदि आपने ठान लिया है, क्योंकि कई मामलों में मैंने ऐसा देखा है, तो विवाह के बाद में कम पछताना पड़े, कम कष्टों का सामना करना पड़े, उसके लिए आपको पार्वती मंगल स्रोत का जाप करना चाहिए विवाह से पहले पहले। किसी भी धार्मिक पुस्तक की दुकान पर ये इजीली अवेलेबल है। साथियों, हमारा ये प्रयास यदि आपको कहीं ना कहीं बेहतरी की ओर लेकर के जा रहा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार देने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप स्वस्थ व समृद्ध बने। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।